हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज आप लोगों की जो क्लास है वो सैटरडे में हो रही है। इसका रीज़न है कि कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि इस वीक आपकी जो क्लासेस है वो कंप्लीट 5 क्लास पूरी हो जाएं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सैटरडे में ये जो हमारा फ्राइडे का बैकलॉग है इसे क्लियर कर लेते हैं और फिर हम एक फ्रेश चैप्टर शुरू करेंगे अपना मंडे से। ठीक है? सिंप्लीफिकेशन। तो ऐसा भी हम कर सकते थे कि इस क्लास को मंडे में करते, फिर ट्यूसडे से हम फ्रेश चैप्टर शुरू करते, लेकिन ठीक है, आज अगर ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसका एक पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम अपना सेकंड पार्ट यानी कि केवल क्वेश्चंस वगैरह को करेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट चीज़ों को उठाएंगे और उनके ऊपर सवालों को देखते हैं क्या होता है। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आपके रेलवे एग्जाम में चलिए भाई, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं। हाँ, थोड़ा सा बफ आया था बच्चे, अब ठीक है, अब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे एक बार मुझे, क्या आप लोगों ने जो पिछली क्लास है उसका रिवीजन किया? अगर किया होगा तो आज की क्लास आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी लगने वाली है। अगर नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम ये बात कर रहा था कि आपका जो रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं उनमें रिमाइंडर थ्योरम वगैरह से सवाल थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। वो लोग अगर नंबर सिस्टम से सवाल बनाते हैं ना, तो मोस्टली रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के ऊपर सवाल बनाते हैं। कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के ऊपर सवाल बना दिया, विभाज्यता का नियम, कभी 72, कभी 88, कभी 9, 11, इसके ऊपर सवाल मैंने अक्सर एक दो देखे हैं। बाकी और ऊपर बहुत ही रेयरली चीज़ें देखने को मिली हैं। करें स्टार्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारा आज लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर की लास्ट क्लास है। इसके बाद नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये सवाल आई थिंक मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, एक बार देखेंगे इसको और बताएंगे इसका जवाब क्या है। फिर इसके बाद में आपको मैं बताता हूं कि जो रिमाइंडर देखे जाते हैं पावर्स के, है ना, रिमाइंडर देखे जाते हैं पावर्स के, वो कैसे निकलते हैं, है ना। पहले ये सवाल देखिए। सवाल है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 डिवाइडेड बाई, यानी कि इनको अगर मैं 1261 से विभाजित करूं तो शेषफल क्या मिलेगा? क्या आपका जवाब मुझे मिल सकता है? इसमें क्या होगा? बताइए जल्दी से भाई। संख्या मेरे पास क्या है? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। अगर मैं डिवाइड करता हूं किससे? 1261 से। तो ऐसे तो डायरेक्ट डिवाइड करना तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अजीब है यार, ऐसे तो डिवाइड नहीं होगा ये। भाई अगर मैं ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करने जाऊंगा तो कैसे हम रिमाइंडर निकालेंगे? बात नहीं बनेगी। तो फिर मैंने आपको एक तरीका और सिखाया था कि हम ऊपर से कुछ काट लेते हैं, अगर कट रहा होगा तो। एक बार ये 1261 देखना, मुझे लग रहा है कि ये संख्या 13 से कट रही है। जैसे 13 निम्मा 117, 3 और 6 9, 13 निम्मा 13 सत्ते 91, 97, और 13 सत्ते 91, ये 7 बार कट गया। और इस 97 से ये 97 कट गया, यानी कि नीचे की संख्या तो पूरी पूरी गायब हो गई। अगर नीचे की संख्या पूरी पूरी गायब हो गई तो भाई साहब रिमाइंडर तो जीरो है। फिर रिमाइंडर तो जीरो है। नीचे की संख्या 1261 थी, 13 से काटा 97 बार, ऊपर 13 से ये कट गया, फिर ये 97 से 97 कट गया, तो नीचे की संख्या हो गई गायब, बचा रिमाइंडर कितना? जीरो। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये 15 × 25 डिवाइडेड बाई 5 आपसे कह दूं कि बताओ रिमाइंडर कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 5 तिया 15, नीचे की संख्या पूरी पूरी तरह डिवाइड हो गई, रिमाइंडर सर जीरो आएगा।
तो जब भी नीचे की संख्या पूरी पूरी तरह कट जाती है तो हमारा रिमाइंडर कितना बनता है, हमारा रिमाइंडर बनता है उस केस में 0। तो बाकी संख्याओं से हमें मतलब नहीं है, नीचे की संख्या कट गई, दैट मीन्स रिमाइंडर विल बी 0। ओके, अब आते हैं रिमाइंडर ऑफ पावर्स। ठीक है बच्चे, रिमाइंडर ऑफ पावर्स, रिमाइंडर रिमाइंडर ऑफ पावर्स, पावर्स। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा पावर्स के बारे में देखते हैं। पावर्स में जो आपको चीजें समझनी है जरा उस पर फोकस करना। अगर मैं यहां पर लिखता हूं -1 और -1 की पावर लिखता हूं ऑड, कोई भी विषम संख्या, भाई -1 की कोई भी मैं विषम संख्या पावर बनाता हूं और एक तरफ मैं -1 की पावर रखता हूं इवन, यानी कि कोई भी सम संख्या, तो बाहर क्या निकल के आएगा दोनों केस में। ये बात हो सकता है कि बहुत सारे सवालों को बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, बहुत सारे सवालों में हम इसे यूज करने वाले हैं। तो -1 की पावर अगर कोई विषम नंबर, बच्चे ऑड नंबर मतलब जो 2 से नहीं कटता है, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। अगर -1 की पावर कोई ऑड है तो बाहर निकल के आएगा -1। क्या निकल के आएगा? -1। और अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर यानी कि सम संख्या है तो बाहर क्या निकल के आएगा? आपका +1। क्या निकल के आएगा? +1। ये दो चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है कि -1 की पावर कोई भी विषम संख्या बाहर हमेशा -1 आएगा, -1 की पावर कोई सम संख्या बाहर हमेशा +1 निकल के आएगा। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना -1 की पावर 26, तो बाहर क्या आएगा? मतलब इसका मतलब क्या है? -1। और हाँ, एक तीसरी चीज और देखो कि +1 की पावर कुछ भी हो, चाहे कोई सम संख्या हो चाहे कोई विषम संख्या हो, इनकी पावर कुछ भी हो, ऑड हो या इवन हो, बाहर हमेशा +1 ही रहेगा। +1 की पावर तो कुछ भी हो, बाहर हमेशा +1 ही रहेगा। इसमें कुछ स्पेशल आपने याद नहीं रखना है। तो मैंने कहा -1 की पावर 26। अब आपने चेक करना है कि ये 26 एक सम संख्या है या विषम है। आपने देखा सर 26 तो एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, और -1 की पावर अगर कोई सम संख्या है तो बाहर क्या निकल के आएगा? बच्चे आप कहेंगे सर बाहर निकल के आएगा +1। कितना आएगा? +1। यहीं अगर मैं आपसे कहूं कि -1 की पावर 9725, इस तरीके से मैंने बनाई, -1 की पावर 9725, अब बताना जरा मुझे बाहर क्या निकल के आएगा? आपने कहा सर 9725 जो है ना, ये एक ऑड नंबर है, विषम है। क्यों? क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा। 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, लास्ट की अंक को चेक करना है, 5। अब ये 5 2 से नहीं कट रहा, मतलब ये पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। इट मीन्स ये एक विषम नंबर है, ऑड नंबर है। और -1 की पावर विषम संख्या, बाहर क्या निकल के आएगा? बच्चे बाहर निकल के आएगा -1। ठीक है, बाहर क्या निकल के आएगा? बाहर आएगा माइनस का। कोई प्रॉब्लम है किसी को? कुछ भी नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा रिमाइंडर की तरफ देखते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 की पावर 25/3, 2 की पावर 25/3, आप मुझे रिमाइंडर बताओ कितना होगा। अगर 2 की पावर 25 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा? बताएंगे? देखिए जरा एक बार इसको। भाई यहां सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक बार मैं बता देता हूं, अगला सवाल आप खुद करना। हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले पावर को भूल जाओ। मैं यहां पर अलग से लिखता हूं 2/3। जरा मुझे रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर क्या होगा? मैंने आपको कल यानी कि पिछली क्लास में आपको सिखाया था, जो भी आपकी रिमाइंडर की हुई थी, कि अगर 2/3 है, अगर हमारा न्यूमरेटर यानी कि अंश छोटा है डिनोमिनेटर से, तो रिमाइंडर वही हो जाएगा।
रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर हो जाएगा 2। लेकिन इसका एक नेगेटिव रिमाइंडर भी बनता है, इसका एक नेगेटिव रिमाइंडर भी बनता है। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, 2 कम रह गया। कितना कम रह गया? 1। तो रिमाइंडर -1 भी हम कह सकते हैं। रिमाइंडर इसका -1 भी कह सकते हैं। एक तो हमें दिखा कि ऊपर वाली संख्या ही रिमाइंडर होगी अगर वो इससे छोटी है तो। और दूसरा, दूसरा क्या बोला मैंने आपको कि 3 एकम 3, लेकिन ये 2 तो कम रह गया। कितना? 1 कम रह गया, -1 रिमाइंडर। तो 2 रिमाइंडर बचते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 3/5 है, तो रिमाइंडर बताना कितना होगा? एक तो प्लस का 3 यही रिमाइंडर हो जाएगा, और एक हो जाएगा 5 एकम 5, 3 तो कम रह गया, कितना? 2, -2। इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर बनते हैं। तो यहां अगर मैं देख पा रहा हूं तो 2/3 में नेगेटिव रिमाइंडर को उठा, मतलब +1 -1 के नजदीक संख्या जानी चाहिए। हमें जो भी रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ना है वो +1 -1 के केस ही पढ़ने हैं सारे के सारे। ठीक है, तो +1 -1 के नजदीक ये गया, यानी कि 2/3 का रिमाइंडर क्या बना? -1। और -1 की पावर लगा दो आप 25। अब आप मुझे बताओ कि -1 की पावर एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो बाहर क्या निकल के आएगा? सर -1 ही बाहर निकल के आएगा। ठीक है, अब रिमाइंडर तो माइनस में हो ही नहीं सकता। बच्चे ये तो मैंने आपको सिखाया कि रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव, और अगर नेगेटिव रिमाइंडर है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? नीचे वाली संख्या में से माइनस कर देते हैं। हमारा जवाब जो है क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा कि रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर है 2। 3 - 1 यानी कि रिमाइंडर है हमारा 2। एक और सवाल आपको मैं करा देता हूं, जरा मुझे बताना। 4⁻91 डिवाइड बाई 5, बताओ मुझे इसका रिमाइंडर कितना होगा? इसका रिमाइंडर कितना होगा? मैंने कहा 4⁻91 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, एक बार मुझे थम्स अप करके वो लोग बताओ जिन्होंने रिवीजन शुरू कर दिया है। जितना भी मैंने मैथ्स में पढ़ाया आपको, बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें कराई हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने उसका रिवीजन शुरू कर दिया? क्योंकि अब बच्चे टाइम है, अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब रिवीजन करेंगे, तो सिलेबस में तो कुछ बचा ही नहीं है। 2-3 नंबर का सिलेबस आपका सारा बचा हुआ है, 3 नंबर मैक्सिमम। बाकी तो 20 में से 17 नंबर का या 17 क्वेश्चंस का सिलेबस तो मैं आपको करा चुका हूं। तो 3 नंबर को कंप्लीट होने का वेट करने से बढ़िया है कि उस 17 का रिवीजन शुरू कर दो। इट्स हाई टाइम, ये टाइम है अब आपके पास कि आप पीछे का अर्थमेटिक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उस सबको रिवाइज करना शुरू कर दिया जाए। यस, वेरी गुड। तो आप कहेंगे 4/5 है। अब 4/5 में देखना है +1 -1 कहां जा रहा है। तो मैंने कहा 5 एकम 5, रिमाइंडर आया -1। कितना आया बच्चे? -1। तो ये हो जाएगी -1 की पावर 91। अब ये एक ऑड नंबर है, बाहर निकल के आएगा -1। क्या निकल के आएगा? बाहर निकल के आएगा -1। तो हमारा जो असली रिमाइंडर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 - 1 दैट इज 4। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे भी कई बार पूछ सकता है, जैसे 7 की पावर 927/2, बताओ रिमाइंडर कितना बनेगा? यहां पे बताओ जल्दी से मुझे, रिमाइंडर कितना बनेगा? 7 की पावर 927/2, रिमाइंडर कितना बनेगा? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने रिवीजन कर दिया है। कर दिया है सर, कर दिया है सर। गुड, 5 चैप्टर कर लिए हैं, वेरी गुड।
रिवीजन किससे करें, बुक से या आपके नोट से? बच्चे रिवीजन आप करो क्लास नोट, सबसे पहली प्राथमिकता प्रायोरिटी होनी चाहिए क्लास नोट, सेकंड नंबर पे होनी चाहिए वर्कशीट, और थर्ड नंबर पे आपके पास अगर टाइम है तो आप रेफर करिए बुक को। लेकिन सबसे प्राथमिक आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपकी क्लास नोट्स होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्लास नोट्स का रिवीजन अगर नहीं करोगे तो मैथ्स में स्कोर जो है वही आता रहेगा बच्चे। और ये एक बार रिवीजन नहीं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होने चाहिए क्लास नोट्स का। तो आप पहाड़ा पढ़ेंगे 2 3 6, भाई 2 3 6 कम रह गया, रिमाइंडर आएगा प्लस का 1। तो क्या मिला मुझे, प्लस के 1 की पावर 927। मैंने कहा यार प्लस के 1 की तो कुछ भी पावर हो, रिमाइंडर प्लस का 1 ही आएगा। और अगर रिमाइंडर प्लस का है तो फिर इसे किसी में से घटाने की जरूरत नहीं है, आपका रिमाइंडर प्लस का 1 ही रहेगा। क्या रहेगा, आपका रिमाइंडर प्लस का 1 ही रहेगा। चलिए एक चीज मैं आपको और देता हूं, जैसे 2 की पावर 21/7, इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये कर लो तो चीजें और क्लियर होंगी। मैंने कहा 2 की पावर 21/7। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें जो केस करने हैं वो +1 और -1 रिमाइंडर आना चाहिए, +1 और -1 रिमाइंडर आना चाहिए। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, क्या करें? यहां तो ऐसा हमें कुछ नहीं दिख रहा भाई। कि 2 की पावर 21/7, अब 7 का पहाड़ा पढ़ो, कुछ ऐसा खास हमको मिलने वाला है ही नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा हमको ऐसा खास, क्या करें फिर, है ना? तो अब इस केस में हम क्या करते हैं कि जो 2 है ना, 2 की ऐसी कोई पावर बताओ मुझे जो 7 के नजदीक हो, +1 -1 में हो। 2 की पावर ऐसी, जैसे मुझे पता है कि 2 की पावर 1 बराबर 2 होता है, 2 की पावर 2 बराबर 4 होता है, 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, 2 की पावर 4 बराबर 16 होता है। इस तरीके से 2 की पावर 10 तक आपको याद रहना चाहिए, 3 की पावर भी 10 तक आपको याद रहना चाहिए। 2 और 3 तो मस्ट है, जिनकी पावर 10 तक आप रफ कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी। तो मैंने आपसे पूछा कि 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 7 के +1 और -1 में है। आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 है। क्या है, 2 की पावर 3। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 3 अंदर ब्रैकेट के। अब क्या करना है, 3 पावर तो अपने अंदर ले ली, तो बाहर कितनी बचेगी भाई, 21 को 3 से डिवाइड कर दो, बाहर कितनी पावर बचेगी, बाहर बचेगी सर 7 पावर। भाई अगर आपको मैंने कहा 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 7 के +1 -1 में है, आपने कहा 2 की पावर 3 है सर, तो आपने 2 की पावर 3 अंदर ले ली। अब ये 21 था, तो 3 सत्ते 21, 7 ऊपर आ गया ब्रैकेट के ऊपर और बटे 7। अब आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 होता है 8, उसकी पावर 7 बटे 7। अब अपना वही सवाल बन गया जो हमने अभी करते आ रहे थे, हम अभी जो करते आ रहे थे, अब ये सवाल वही बन गया। कैसे, आप कहेंगे 7 एकम 7, रिमाइंडर है प्लस का 1, तो प्लस के 1 की पावर कितनी है 7। भैया प्लस के 1 की तो कुछ भी पावर हो, रिमाइंडर हमें क्या मिलना है, रिमाइंडर हमें प्लस का 1 ही मिलना है ना? तो जब भी ऐसे सवाल आए जहां हमें लगे कि यार पावर +1 -1 में नहीं जा रही, तो फिर हम उस पावर को, उसकी पावर के बारे में सोचते हैं कि वो कौन सी पावर होगी जो इसके +1 -1 में जाएगी। जैसे एक सवाल मैं इसी में ही थोड़ा सा अच्छा सा दे देता हूं कि 7 की पावर सपोज मैंने 22 कर दिया और डिवाइड बाई, सॉरी 2 की पावर 22 कर दिया और डिवाइड बाई 7, वहां 21 थी, मैंने एक पावर बढ़ा दी। देखो पढ़ने को तो इस चैप्टर में बहुत डिटेल है, पढ़ने के लिए बहुत सारी डिटेल है, 3 से 4 क्लास रिमाइंडर थ्योरम में ही लग जाएंगी। लेकिन उतना डिटेल में पढ़ने की मैं कह रहा हूं आपको जरूरत नहीं है। आपको तो वो चीज पे फोकस करना है जो सवाल अगर बना तो बन सकता है ना? नहीं पढ़ने को तो कम से कम 5 से 6 तो थ्योरम है इसमें।
है ना। तो आप कहेंगे कि सर 2 की पावर 22/7। अब अब हमें देखना है कि 2 की कौन सी पावर है जो 7 के नजदीक है। 2 की कौन सी पावर है। आप जानते हैं कि सर 2 की पावर 3 ही 8 होता है। तो हमें ब्रैकेट में कितना लेना है, 2 की पावर 3। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो, लेकिन ये तो 22 से नहीं कट रहा, ये तो 22 से कट ही नहीं रहा। फिर भी आप क्या करो, 3 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार, 3 सत्ते 21। क्या हुआ, 3 सत्ते 21। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1। तो वो मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1 अलग से लेना पड़ेगा आपको। वो मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1 अलग से लेना पड़ेगा। भैया ये पावर 22 थी, क्या मैं इस 22 पावर को ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 21। 2 की पावर मैंने 1 अलग से कर दी, 21 को अलग से किया। फिर मैंने 21 को इस तरह लिख दिया, 2 की पावर 3 अंदर और बाहर 7। या तो मैं ऐसे करूं, पहले ये स्टेप लिखूं फिर ये लिखूं, या मैं इसी स्टेप को अगर डायरेक्ट लिखना चाहूं तो 2 की पावर 3 मैंने ब्रैकेट में बंद किया, है ना, ब्रैकेट में बंद किया। और 3 को मैंने 22 से डिवाइड किया, तो 3 सत्ते 21 तो पूरा पूरा हो गया 21 पावर तक। एक पावर अभी और बची, 22वीं, उसको मैंने 2 की पावर 1 अलग से लिख लिया और डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7। अब क्या कर सकते हैं जरा देखिए। तो 2 की पावर 3 होता है 8, उसकी पावर 7 गुणा 2 अलग से है बटा 7। तो यहां रिमाइंडर कितना आएगा, 7 एकम 7 प्लस का 1। और इसमें तो रिमाइंडर 2 ही रहेगा क्योंकि 7 से छोटा है, क्योंकि जो ये 2 है ये 7 से छोटा है, तो रिमाइंडर यही रहेगा जो 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 1 की पावर 7 गुणा 2। ये 2 जो अलग से लिखा है ये एज इट इज लिख जाएगा रिमाइंडर के साथ। ठीक है। अब क्या होगा, प्लस के 1 की पावर 7, कुछ भी हो 1 ही रहेगा, 1 × 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 2। कितना आ गया हमारा आंसर, 2 आ गया। चलो अब मैं आपको लेकर चलता हूं सवालों की तरफ। पहला सवाल है, जरा देखेंगे इस सवाल को बच्चे, बताएंगे मुझे इसका जवाब। सवाल है 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या होगा, बताइए। 19 की पावर 300, 19 की क्या पावर है, 300। अगर मैं 20 से विभाजित करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा, भाई आप देखेंगे 20 एकम 20, 20 एकम 20। यहां रिमाइंडर क्या आया, -1। क्या आया है, -1। और क्या मिला है मुझे, -1 की पावर 300। अब 300 तो एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। और अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर हो तो बाहर क्या निकल के आएगा, बाहर 1 निकल के आएगा। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। वेरी गुड, सभी लोग समझ चुके हैं। अगले सवाल का जवाब भी बताना मुझे। ये सवाल करिए जरा। इस सवाल को देखेंगे भाई कि 8 की पावर 8 प्लस 6 को 7 से विभाजित करने पर क्या रिमाइंडर आता है, बताइए जरा। 8 की पावर 8 प्लस 6 को 7 से विभाजित करने पर, भाई मैं यहां पर लिखता हूं 8 की पावर 8 प्लस का 6 और डिवाइड बाई 7 लिखा मैंने यहां पर। कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं है। अब ये 8 की पावर 8 है ना, अलग से विभाजित करो, 7 एकम 7, रिमाइंडर आया प्लस का 1। अब ये क्या है, 6/7। तो या तो रिमाइंडर 6 ही रहेगा या रिमाइंडर -1 होगा, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिखो।
या तो आप रिमाइंडर 6/7 है ना, ये देखो ये 6/7 है, प्लस साइन बीच में है, 6/7 है। या तो रिमाइंडर अगर 6/7 है, या तो रिमाइंडर 6 ही रहेगा, या 7 एकम 7 रिमाइंडर -1 होगा। इन दोनों में से ही कोई एक रिमाइंडर जरूर होगा। ठीक है, आगे चलें। चलो, मैंने -1 रिमाइंडर ले लिया क्योंकि मैं संख्या को नजदीक और आसान बनाना चाहता हूं। अब ये प्लस के 1 की पावर क्या है, 8, और ये क्या हो जाएगा, -1। भाई प्लस और माइनस मिलके -1 आता है। ये तो 1 -1, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। क्या आ गया बच्चे, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, इसी तरीके से आपने करना है। भाई ये 8 की पावर 8 प्लस 6 था, मैंने 8 को 7 से विभाजित किया तो 7 एकम 7, रिमाइंडर आया प्लस का 1। ये 6/7 था, मैंने कहा रिमाइंडर या तो 6 होगा या -1 होगा। 6 को हटा के मैंने -1 ले लिया, यहाँ -1, यहाँ प्लस के 1 की पावर 8। अब प्लस के 1 की पावर तो कुछ भी हो बाहर, प्लस का 1 ही निकल के आता है, 1 और -1, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है बच्चे कितना आ गया, 0 आ गया। नहीं जुड़ेगा कैसे भाई, प्लस और माइनस जब भी आपस में मिलते हैं तो माइनस ही बनता है। ये सवाल करिए जरा। सवाल है 27 की पावर 27 प्लस 27 को 28 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा। अगर रिमाइंडर 6 लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, फिर हो जाएगा 1 इधर बचेगा, प्लस 6 बराबर कितना आ गया, 7। ये 7 को फिर अगेन हम 7 से डिवाइड करेंगे, 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तब भी 0 आना है। इस वाले सवाल में अगर मैं 6 लेता हूं तो 6 और 1 7 आ जाएगा, 7 को फिर 7 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0। देखो ये क्या है, 27 की पावर 27 प्लस 27/28, रिमाइंडर हमें चेक करना है। तो यहां जरा देखेंगे एक बार, 28 एकम 28 -1 रिमाइंडर, 28 एकम 28 -1 रिमाइंडर। तो माइनस के 1 की पावर क्या है, 27, और प्लस और माइनस मिलके माइनस बनाते हैं और 1। बच्चे माइनस के 1 की पावर एक ऑड नंबर है, तो बाहर क्या निकल के आएगा, -1 और -1 कितना हो गया, -2। कितना हो गया, -2। मैंने क्या बोला, 28 एकम 28 -1 रिमाइंडर, 28 एकम 28 -1 रिमाइंडर। तो माइनस के 1 की पावर 27 जो कि एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो बाहर निकल के आएगा -1, -1 -1 क्या हो गया, -2। अब रिमाइंडर कभी माइनस में हो ही नहीं सकता है, तो हमारा असली रिमाइंडर क्या होगा, 28 में से 2 घटा दोगे, आप कहेंगे सर रिमाइंडर आ गया 26। क्या आ गया, रिमाइंडर 26। एक और सवाल ऐसा ही है, जरा देखेंगे इसको। नहीं 27 और 27 को जोड़ नहीं सकते हैं बच्चे, एक 27 हमारा पावर में है, एक 27 ऐसे ही है, नहीं जोड़ सकते हैं। अगर ऐसा होगा जैसे 27 की पावर 6 और प्लस 27, इनको हम ऐसे नहीं कर सकते, 27 और 27 54 की पावर 6, क्या कॉन्सेप्ट लगाते हो, नहीं। अगर ऐसा होगा कि 27 की पावर 6 गुणा 27, तो अगर बीच में गुणा का साइन है तो पावर जुड़ जाती है कि 27 की पावर 6 और एक 7 बनेगा। अगर बीच में गुणा का, अगर बीच में प्लस का है तो आप नहीं कर सकते हैं, फिर ऐड नहीं कर सकते हैं। 265 की पावर 4081 प्लस 9 को अगर 266 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। अब इसमें तो आप लोग लगा सकते हो दिमाग।
बताओ भाई, यहां अगर मैंने कहा 265 और उसकी पावर 4081 प्लस 9 डिवाइड बाई 266, तो 266 एकम 266, रिमाइंडर माइनस का 1, और 9/266 कहोगे तो रिमाइंडर को 9 ही रहने दो, प्लस का 9 ही रहने दो, क्योंकि 266 से छोटा है। माइनस का रिमाइंडर मत लेना, वो बहुत बड़ा जाएगा। अब ये क्या हो गया, माइनस के 1 की पावर 4081 और प्लस का 9। माइनस के 1 की पावर एक विषम संख्या, ये ऑड नंबर है तो बाहर माइनस का 1 निकल के आएगा, प्लस 9, तो 9 में से 1 गया, कितना आएगा 8, और यही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। आ गया सभी का आंसर 8, बिल्कुल सही है भाई। माइनस के 1 की पावर एक विषम नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो बाहर -1 आएगा, प्लस 9, यानी कि आपका जवाब होगा 8। ओके, आगे चले। ये सवाल और कर दो, फिर मैं चेंज करता हूं चीजों को। सवाल है 29 की पावर 100 -1 की पावर 100/30। अगर मैं 29 को 30 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलता है, माइनस का 1। ये 1 की पावर 100, 1 की पावर तो कुछ भी हो, यहां से हमको 1 ही मिलना है, तो ये आ गया माइनस के 1 की पावर 100, और ये आ गया माइनस का 1, माइनस और ये 1। भाई 1 की पावर तो एनी नंबर हो 1 ही रहेगा, चाहे 100 हो, 200 हो, 1000 हो, 2000 हो, 20,000 हो। 1 की पावर कुछ भी है तो मैंने यहाँ 1 ही लिख दिया। अब माइनस के 1 की पावर ये एक सम संख्या है, तो प्लस का 1 बाहर निकल के आएगा, और -1 यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये सवाल करिए जरा। यार सो है अंग्रेजी नहीं, ठीक कर लेना। ये 2 का तो मैंने कराया है आपको, है ना, इसका तो आप जवाब बता सकते हो कि 2 की पावर 107 और डिवाइड बाई 7। मैंने कहा 2 की कौन सी पावर है जो 7 के नजदीक है। आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 है, कितना होता है 8। अब मैं यहां अंदर लिखूंगा 2 की पावर 3, और 3 को 107 से डिवाइड करूंगा तो 3 तिया 9, 1, 3 पंजे 15। देखो 107 को मैंने 3 से भाग दिया, 3 को तो मैंने अंदर ले लिया, तो 3 तिया 9, 1, 3 पंजे 15। अभी 2 शेषफल बच गया, है ना, 2 बच गया, 3 पंजे 15 जाओगे तो 2 शेषफल बचेगा। उस 2 की पावर 2 को मैंने अलग से लिख लिया, जो 2 शेषफल है ना, उसको 2 की पावर में मैंने अलग से लिख लिया, और बटा 7। ये हो जाएगा 8 की पावर 35 गुणा 2 की पावर 2 होता है 4/7। अब आप रिमाइंडर निकाल दो, अब सवाल आपका आसान हो गया। इसी तरीके से आपको करते हैं कि जो आपको पावर चाहिए +1 -1 के नजदीक हो, उसको तो अंदर लिख लो, जैसे 2 की पावर 3, और पूरी की पूरी पावर को डिवाइड कर दो फिर। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, बचा 1 रिमाइंडर, 17 बन गया, 3 पंजे 15, बचा 2 रिमाइंडर, वो मैंने 2 की पावर 2 में अलग से लिख लिया। तो 7 एकम 7, रिमाइंडर प्लस का 1, यहां तो इसको 4 ही रहने दो, तो ये क्या हो गया, प्लस के 1 की पावर 35 गुणा 4। अब प्लस के 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहेगा, 1 इंटू 4, आपका आंसर कितना हो गया, 4 आ गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
ठीक है भाई, आगे सभी का वेरी गुड। ये सवाल करेंगे जरा फिर। सवाल कह रहा है कि 2 की पावर 384 को 17 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। 2 की पावर 384, तो 2 की पावर 384 को 17 से इस बार डिवाइड करना है। तो 2 की कौन सी पावर है जो 17 के नजदीक है, या तो +1 में हो या -1। आप कहेंगे कि सर वो तो 2 की पावर 4 है, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, और वो 17 के नजदीक है। इस बार अंदर किसको लेंगे हम, 4 को लेंगे। इस बार अंदर किसको लेंगे, 4 को। अब 4 से इसको डिवाइड कर दो 384 को, तो 4 नाम 36, तो 4 पंजे 20, 4 6 24, पूरा 96 बार आ गया। आपको शेषफल लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बटे 17। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 4 होता है 16, उसकी पावर 96 बटे 17। रिमाइंडर लेंगे 17 एकम 17, रिमाइंडर आया -1, तो -के 1 की पावर 96। भाई -के 1 की पावर एक सम संख्या है, तो बाहर क्या निकल के आएगा, +1। -के 1 की पावर 96 एक इवन नंबर है, तो बाहर क्या निकल के आएगा, +1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। और सवाल, लास्ट सवाल देता हूं आपको, करना ये सवाल को जरा और बताना मुझे इसका जवाब क्या होगा। सवाल कह रहा है कि जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। देखो, आपको पता है 5 की कौन सी पावर है जो 126 के पास में है। आप कहेंगे सर 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है। तो ब्रैकेट के अंदर हम कितनी पावर लेंगे, 3, और इस 501 को डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 2 आ गया, 3 6 18, 2 आ गया, 3 सत्ते 21, पूरा 167 बार कट गया। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 125, उसकी पावर 167 बटे 126। अब यहां से आप रिमाइंडर निकाल लेंगे, 126 एकम 126, रिमाइंडर आया -1, तो -के 1 की पावर क्या है, 167। अब -के 1 की पावर 167, ये तो एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। और अगर -के 1 की पावर कोई विषम संख्या है तो बाहर क्या निकल के आएगा, -1। अब रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव, रिमाइंडर कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है। और अगर रिमाइंडर नेगेटिव आया है तो हमारा रियल रिमाइंडर, असली रिमाइंडर क्या होगा, इस डिनोमिनेटर में से 1 घटा दो, आपका रिमाइंडर हो जाएगा 125। क्या होगा बच्चे, आपका रिमाइंडर होगा 125। अगर रिमाइंडर नेगेटिव में आया है, उसे भाजक या फिर इस केस में कहें तो डिनोमिनेटर में से सीधा सीधा हम माइनस कर देंगे। 125 आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलो आपको एक तरह के क्वेश्चन में और कराता हूं, लेकिन इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको मैं, बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, रिकॉल कराता हूं। सिखाता नहीं हूं, रिकॉल कराता हूं, क्योंकि आप लोगों ने सबने वो पढ़ा हुआ है। भाई जैसे ये 25 है, अगर मैं इसको 6 से विभाजित करता हूं तो 6 चौके 24, और 25 में से 24 गया, आया 1। ठीक है, ये एक क्या होता है, ये एक होता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल।
इसको क्या कहते हैं? भागफल। भागफल यानी कि कोशेंट। इसको रिमाइंडर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भाजक। भाजक। और इसको क्या कहते हैं? भाज्य। इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। और इसको भाजक को कहते हैं डिवाइजर। तो क्या कहते हैं? डिवाइजर। ठीक है। तो एक हमने 25 को 6 से विभाजित किया। 25 को हमने 6 से विभाजित किया तो 6 चौक 24, भागफल आया 4 और शेष फल आया 1। अगर मैं इस 25 को ही गायब कर दूं, अगर मैं इस 25 को ही गायब कर दूं और ये चीज यहां पर लिख दूं कि भाजक आपके पास दे दिया, मैंने आपको कोशेंट भागफल दे दिया और मैंने आपको रिमाइंडर यानी कि शेषफल दे दिया, और मैं कहूं बताओ 25 कैसे आएगा? बताओ 25 कैसे आएगा? तो आपका जो यहां भाज्य होगा ना, कैसे निकलेगा भाज्य? भाज्य बराबर होता है भाजक यानी कि डिवाइजर इनटू भागफल यानी कि कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस का शेषफल यानी कि रिमाइंडर। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। तो भाज्य अगर हमें पता करना है, यानी कि भाज्य की वैल्यू या डिविडेंड की वैल्यू अगर हमको पता करनी है तो 6 की 4 में गुणा करेंगे और प्लस का 1 कर देंगे, आ जाएगा 25। 6 चौक 24 प्लस 1 यानी कि 25। ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। अब मैं आपको सवाल की तरफ थोड़ा सा लेकर चलता हूं और इस तरह के सवालों की ना ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा कि इस तरह के सवालों में ट्रिक क्या है जो लगती है। सवाल है किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल आया है 21। अगर मैं उसी संख्या को 15 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा? सबसे पहले तो हमको वो संख्या पता करनी है। यहां से लेकर यहां तक का ही सवाल पढ़ो पहले। तो जितना मैंने सर्कल में किया है ब्रैकेट में वही सवाल पढ़ना है। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर रिमाइंडर 21 है, तो पहले तो वो संख्या पता करो। तो वो संख्या जो होगी यहां सेंटर में आएगी। उसने भाग किससे दिया है? 45 से। कोशेंट हमको नहीं पता कितनी बार है, लेकिन रिमाइंडर हमको दिया हुआ है 21। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है हमको? अगर हमें ये संख्या चाहिए, ये संख्या अगर हमको चाहिए तो संख्या हमारी हो जाएगी 45 की, इसमें गुणा करेंगे क्यू और प्लस का 21। क्या हमारी संख्या हो गई 45 क्यू प्लस 21? हो गई कि नहीं? यस। अब ये संख्या हमारे पास है। सवाल कह रहा है इस संख्या को 15 से भाग दो। तो संख्या हमारे पास है 45 क्यू प्लस 21 और भाग देना है हमें 15 से। तो दोनों को अलग अलग भाग दो। देखो 45 को भाग दोगे 15 तिया 45, रिमाइंडर आ गया 0। भाई 45 को भाग देंगे यहां से तो रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया। अगर मैं 21 को भाग देता हूं तो 15 एकम 15, रिमाइंडर कितना? 6। तो 0 प्लस 6, रिमाइंडर कितना आ गया? 6। आप एक बात यहां देख पा रहे होगे कि जब इसने 45 को भाग दिया तो रिमाइंडर है 0, और ये हर बार 0 बनेगा, हर सवाल में 0 बनेगा। आपको आपका आंसर जो मिलेगा ना, जो उत्तर मिलेगा, पता है वो कहां से मिलेगा? वो केवल और केवल 21 को 15 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा वही आपको उत्तर मिलेगा, वही आपको उत्तर मिलेगा। तो ऐसे सवालों का बेसिक तरीका तो हो गया ये। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं बच्चे कि ट्रिक कैसे आपको ये सवालों की देखनी है। जरा एक बार सवाल फिर से पढ़ो। ट्रिक के लिए क्या है, आपको सवाल फिर से पढ़ना है। सवाल है कि किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आया है? 21। रिमाइंडर कितना है? 21। कह रहा है कि अगर उसी संख्या को 15 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा? ऐसे सवालों में हमेशा जो भी रिमाइंडर आया है उसी को ही संख्या मान लो। उसी को ही संख्या मान लो कि जो मेरी ओरिजिनल संख्या है ना वो 21 है। जो रिमाइंडर आता है ऐसे सवालों में उसी को ही हम संख्या मानते हैं। जैसे उसने कहा 45 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 21 है, तो मैं 21 को ही संख्या मान लूंगा कि माना मेरी संख्या 21 है। अब आप इस 21 को 15 से भाग दो। अब आप इस 21 को 15 से भाग दो।
कि संख्या को 15 से भाग दिला रहा है ना, तो 15 एकम 15, रिमाइंडर कितना आ गया 6। देखो कितनी जल्दी आपने बता दिया। बस यही आपने करना है कि जो शेषफल आता है उसी को ही संख्या मान लो और 15 से भाग दे दो। 15 एकम 15, रिमाइंडर आ गया 6। ये सवाल करिए जरा। जब एक संख्या 234 से विभाजित होती है तो रिमाइंडर आता है 36। उस संख्या को 13 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा? मैंने कहा जो भी आपको शेषफल मिलता है उसी को ही हम संख्या मान लेते हैं। अगर मैंने संख्या मानी 36 के माना मेरी जो संख्या है वो 36 है। अब कह रहा है संख्या को 13 से भाग दो, तो 36 को मैं 13 से भाग दूंगा, कितना आएगा? 13 दूनी 26, रिमाइंडर कितना आ गया? 10। ऑप्शन नंबर सी लगाओ, आगे बढ़ जाओ। सिंपल, यही आपने करना है, हमेशा आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। एक और सवाल जरा देखना एक बार। सवाल कहता है किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 रिमाइंडर बच रहा है। अगर उसी संख्या के वर्ग को मैं 7 से विभाजित करूं तो रिमाइंडर क्या होगा? आपको मैंने क्या बोला? जो कंडीशन में रिमाइंडर बच रहा है उसी को ही संख्या मान लो। तो उसने बोला 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 4 है। 7 से विभाजित करने पर तो मैं क्या मानूंगा कि मेरी जो संख्या है वो क्या है? 4। अब कह रहा है आपको संख्या का वर्ग करना है, स्क्वायर ऑफ द नंबर करना है, संख्या का वर्ग आपको करना है। तो इसका अगर आप वर्ग करते हो तो क्या होगा? 4 का वर्ग यानी कि 16। अब इस 16 को किससे विभाजित करना है? 7 से। तो रिमाइंडर देखिए जरा, 7 दूनी 14, शेषफल कितना आया? शेषफल आया 2। भाई 7 दूनी 14, रिमाइंडर आ गया 2। बड़ा सिंपल है, जो पहली कंडीशन में रिमाइंडर है संख्या उसे ही मान लो। ये सवाल देखिए। मंडे से बच्चे हम अपना अगला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण यूज करेंगे, और सॉरी शुरू करेंगे। 2 से 3 क्लास का आपका चैप्टर होगा वो। और मंडे से जो हमारा वीक शुरू होगा, सप्ताह शुरू होगा, उसमें सिंप्लीफिकेशन और सर्ड्स इंडिसेस मैं कोशिश करूंगा कि ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएं, है ना। अगर सैटरडे भी क्लास लेनी पड़ी तो सैटरडे में भी हम क्लास कर लेंगे नेक्स्ट वाले में। यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। यदि संख्या में 5 जोड़ा जाता है और फिर 3 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आएगा? मैंने कहा जो हमारा शेषफल बचता है उसी को ही हम संख्या मान लेते हैं कि माना संख्या मेरी जो है वो 2 है। कह रहा है इसमें आप 5 जोड़ो, तो 2 में क्या जोड़ना है? 5। सवाल ने कहा, मैंने अपनी तरफ से नहीं जोड़ा 5, उसने बोला है कि संख्या में 5 जोड़ो और फिर आप डिवाइड करो 3 से। अब इस 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस का 1। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। ये सवाल करिए जरा। देखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को। जब दो संख्याओं को 44 से विभाजित किया जाता है, इस बार दो संख्याओं को किया, तो शेषफल क्रमशः 11 और 38 होते हैं। अब यहां दो शेषफल आ गए। यदि उन संख्याओं के योग को 44 से विभाजित किया गया तो शेषफल क्या होगा? कह रहा है कि अगर दो संख्याओं को 44 से विभाजित किया गया, दो अलग अलग संख्या हैं, हमने 44 से डिवाइड किया, तो दोनों में अलग अलग रिमाइंडर शेषफल मिले। अब कह रहे हैं कि अगर मैं उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से विभाजित करूं तो टेंशन लेने का ही नहीं है। आपको पता है उन संख्याओं का योग क्या मानना है? दोनों संख्याओं का योग मानना है क्या? दोनों रिमाइंडर का योग।
रिमाइंडर है 11, दूसरे का 38, ये हो जाएगा 8 और 1 9, 3 और 1 4, यानी कि संख्याओं का योग 49 होगा। भाई मैंने तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर की हुई है कि जो रिमाइंडर आएगा वही संख्या है। अब यहां दो संख्या है तो दोनों के रिमाइंडर अलग अलग है, तो दोनों संख्या अलग अलग मिल गई आपको, एक संख्या 11 एक 38, कह रहा है उन दोनों संख्याओं का योग करो, तो रिमाइंडर को जोड़ दिया, 11 प्लस 38 49। अब कह रहा है इसको 44 से विभाजित करो, तो 49 को 44 से विभाजित करेंगे, 44 से कम 44, रिमाइंडर आ जाएगा 5। सिंपल। ठीक है, तो कैसे भी मोड़ तोड़ के घुमा फिरा के सवाल पूछ ले, आपके दिमाग में चीजें बिल्कुल क्रिस्टल रहनी चाहिए। तो ये थे कुछ चीजें जो आपके रिमाइंडर में थी, इससे आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है पढ़ने को। मैं फिर कह रहा हूँ रिमाइंडर में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी थ्योरम्स वगैरह हैं, बहुत डिटेल में हम घुस सकते हैं, कोई नीड नहीं है इतना डिटेल, आप आज तक आपके रेलवे ने नहीं पूछा है। तो चलो मंडे को हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के साथ मिलते हैं बच्चे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।